चतुर्भुज अवतार जो है धारण किए। कानन में कुंडल छवि छाजे और मुक्तन की माल विराजे। मुख आभा कछु कहिया न जाई और भानुकोट प्रगटे मनुआई। अब इस प्रकार से भगवान ने चतुर्भुजी अवतार से जब अवतार लिया, माता इस रूप को देख करके जो है घबरा गई कि हे भैया इस अवतार को आप छुपा लीजिए, चतुर्भुजी अवतार जो है इस रूप को आप छुपा लीजिए, अन्यथा राजा कंस जान पाएगा तो बड़ा दंड देगा। इसी प्रकार से जो है माता जी स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयधु भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कहा दुई कर जोरी असतुति तोरी कही विधि करहूं अनंता। माता गुण ज्ञान अतीत माना वेद पुराण वनंता। करुणा सुत सागर सब गुण आगर यही गावहि सुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो सिर कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी या उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चह। कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोबत डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। इस प्रकार से माता जी ने स्तुत किया तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। माता जी ने स्तुत विनती किया, भगवान ने अपनी चतुर्भुजी रूप को छुपा लिया। जिस प्रकार से साधारण बालक उसी तरह से होकर के और जो है उन्होंने भगवान जी ने कहा देखिए अब हमको जो है ले चलकर आप अपने मित्र जो है नंद के यहाँ हमको पहुंचा दीजिए और वहां जो है जन्मी हुई तुरंत का जो है लड़की उसे यहाँ लेकर चले आइए। इस प्रकार से इन्होंने कहा। भगवान जसोदा जी ने कहा ठीक है। वसुदेव जी से कहा इनको ले धर्म छूट जाए लेकिन बच्चे को लेकर के आप जो है जसोदा जी के यहाँ पहुंचा दीजिए, क्योंकि जसोदा जी ने कहा था कि आपका जो संतान होगा हमारे यहाँ भेज दोगे उसका मैं पालन पोषण कर दूंगी। अब इस प्रकार से भगवान जी ने कहा हे माता जी मैंने जो है पूर्व जन्म की बात याद कराने के वास्ते ऐसा ना हो कि आप भूल गई हो, इसीलिए जो है मैंने चतुर्भुजी रूप धारण किया। इस प्रकार से जो है भगवान को जो है जसोदा जी ने गोद में जो है लेकर के सुला दिया और कहा कि वहां से जो है ले जाओ और उस जन्मी हुई तुरंत कन्या को लेकर के यहाँ ले आओ। अब वसुदेव जी सोचते हैं, कहते हैं देखिए बड़े बड़े पहरेदार लगे, हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है, किस तरह से लेकर जाएं। उस समय भगवान ने इस प्रकार से माया फैला दिया कि पहरेदार जो है अचेत निद्रा में सो गए, उनको अपने तन बदन की सुधि नहीं है और हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी खुल गई, ताले खुल करके नीचे गिर गए, दरवाजे सब खुल गए। भगवान को
सूप में सुला करके वसुदेव जी वहां से लेकर के चल दिए। मंद मंद जो है बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, आगे जमुना जी लहर ले रही हैं, सिंह व्याघ्र आदि जो है दहाड़ते हैं। उस समय जो है बासुकीनाग ने सोचा कि हमारे प्रभु को लेकर के जा रहे हैं, अगर रास्ते में इनको जाएंगे हो सकता है अंधेरी रात है, इनके पैर में कुछ चुभ जाए। भगवान उन्होंने क्या किया, बासुकीनाग ने अपने शरीर को पूरा विस्तार कर दिया, जिस तरह से सड़क होता है। वसुदेव जी उसी नाग के पीठ के ऊपर बैठ जो है चलते हुए चले जा रहे हैं। जमुना जी के किनारे पहुंचे, वहां जमुना जी जो है उफाल ले रही हैं, सोचते हैं कि किस तरह से जमुना जी को पार करें। इधर देव की सोचती हैं कि हिंसक जानवर तमाम हैं, ऐसा ना हो कहीं रास्ते में मिल जाए, अंधेरी रात है, जमुना जी को किस तरह से पार करके उस पार जाएंगे। इसी बात को बार बार सोचते हैं। तो लय प्रभु को वसुदेव चले, जाई के पहुँचे जमुना के करेलो, जाहि कलिंदी पठाड़ भयो, शोधिता ही भयो तब नंद घरेलो। छुअन पयर जमुना उमड़ी, जल बाढ़ी गयो वसुदेव घरेलो। भगवान के पैरवा को छूने के लिए जमुना जी जो है बाढ़ती हुई चली जा रही हैं, और वसुदेव जी अपने तन को उनको नहीं ख्याल है, बालक को बचाने में लगे हुए हैं। एड़ी को उठाते हैं, सूप को उठाते हैं कि ऐसा ना हो कि बालक को लेकर के कहीं हम डूब जाएं। भगवान जी समझ गए कि ये जो है हमारे पैर को स्पर्श करने के लिए इतना जो है परेशान है। तो क्या किया भगवान जी ने, पिछवा सुपवा में से जो है पैरवा को बढ़ा दिया, और जैसे पैरवा को छुआ जमुना जी बिल्कुल एकदम शांत हो गई। तो छुअन पैर जमुना उमड़ी, जल बाढ़ी गयो वसुदेव घरेलो। और छुअत पैर जदुनंदन के, जमुना जी बही तरवा के तरेलो। इतना शांत हो गए, जो पैरवा का तरुइया होता उसके नीचे एकदम बिल्कुल शांत हो गई। बेधड़क वसुदेव जी बालक कन्हैया को लेकर के जमुना जी को पार करके उस पार हो गए। वहां जाकर के देखते क्या है कि जोग माया ने अपना इस तरह से जो है माया फैला दिया कि किसी को अपने तन बदन की सुधि नहीं है। जसोदा जी को ये नहीं मालूम है कि मेरे लड़की उत्पन्न हुई या लड़का उत्पन्न हुआ। उस समय जो है कन्हैया जी को ले जा करके सुला दिया, और बालक को जो है सुला करके कन्या को गोद में लेकर के वहां से चल दिया। आने में जब थोड़ा विलंब हुआ, देवकी जी सोचती हैं कि पता नहीं कैसा दशा है रास्ते में, अभी अगर कोई पहरेदार जाग जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है बार बार सोच करके व्याकुल होती हैं। तब तक वसुदेव जी जा करके पहुंच गए, और जैसे जो है गोदी में कन्या को दिया, हाथ में हथकड़ी लग गई, पांव में बेड़ी लग गए, जो है ताले दरवाजे में लग गए। कन्या जोर से रोना शुरू कर दिया। पहरेदार जाग गए। दौड़ते हुए राजा कंस के पास पहुंचे, कहा अरे महाराज 8वां संतान जो है देवकी के उत्पन्न हो गया। सुनते ही राजा कंस इतने वेग से दौड़ता हुआ चलता है, रास्ते में गिर पड़ता है, खड़ा हो जाता है। उसको अपने शरीर को संभालने की इतनी जो है फुर्ती के साथ दौड़ता हुआ आता है। जब पहुंचा जो है बंदी गृह के सामने, कन्या लय ठाड़ी भई देवी अंचल ओढ़, भैया तेरे सामने चाहे मार या छोड़। अचरा से उड़ा करके कन्या को गोदी में लेकर के देवकी जी सामने खड़ी हुई। कहा हे भैया देखिए आपने 6 पुत्रों को मेरे मार डाला, 7वां गर्भपात हो गया।